हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज की क्लास में स्वागत है। आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट का सितंबर अटेम्प्ट दें या फिर जनवरी अटेम्प्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एडवांस अकाउंटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके बारे में एग्जामिनर पूछ ही रहा है रेगुलरली, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर्स हो, ठीक है, या फिर आपके एग्जामिनेशन पेपर्स हो पिछले और सब। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्यूरियस कंटेंट जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, वो कौन से कंटेंट है, आओ जरा समझ लेते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको आपको पता चल गया है कि अकाउंट्स इस बार जो सीए इंटरमीडिएट के नए कोर्स में हो चुकी है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिना तो आप पास ही नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी वेटेज दोस्तों कम से कम 40 मार्क्स की वेटेज है। मतलब अगर मैं ऑप्शनल भी लेकर चलूं तो 45 के आसपास, 45 मान के चलो, विदाउट एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अच्छी खासी वेटेज है। इज दैट क्लियर? अब इसमें से कौन सी ए कैटेगरी टॉपिक का है जिसको मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी कैटेगरी का कौन सा है और सी कैटेगरी का कौन सा है, यानी मैं आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एबीसी एनालिसिस करने वाला हूं। इसके अलावा तो आपको कोर्स पता ही है, तो बाकी जितने चैप्टर्स है वो तो आपको करना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस कौन से हैं वो मेरा चर्चा का विषय रहेगा। तो आओ देखें जरा। देखो, पहला चैप्टर जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि इस पे एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे, तो मैं इसको कैटेगरी ए में डाल देता हूं। आना ही आना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एमसीक्यूज के चांसेस पूरे हैं। कैटेगरी ए में आप AS2 भी डाल सकते हो। AS3 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, हालांकि एक अलग चैप्टर है, बट स्टिल मैंने AS3 को इसी कैटेगरी में डाल दिया है। फिर भी आपको पता होना चाहिए ए कैटेगरी में कौन सा है। AS नंबर 9, AS नंबर 9, अच्छा नहीं, इससे नीचे भी रह गए। हाँ, AS नंबर 7, AS नंबर 7 दोस्तों ए कैटेगरी का है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, ठीक है। AS नंबर, अगर मैं ए कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो AS नंबर 10, जी हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आना ही आना है। इसके अलावा AS 11, मैं फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कई बार बच्चों को बताता हूं, ये AS बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जब ब्रांच के बारे में क्वेश्चन आता है तो फॉरेन ब्रांच का नहीं आएगा, फिर वो ब्रांच नॉर्मल ब्रांच का क्वेश्चन होगा, और फॉरेन ब्रांच, फॉरेन से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 डाल दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ए कैटेगरी का बनता है। AS नंबर 13, जी हाँ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, तो ये भी आना ही आना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। AS नंबर 14, हालांकि मैं वो टॉपिक मार्क कर देता हूं बच्चों जो बड़े चैप्टर्स के अंदर भी आप ऑलरेडी पढ़ोगे। ये आप लोग CFS है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये कौन सा है, अमेलगमेशन। ये कौन सा है, अमेलगमेशन, ये आप ऑलरेडी बड़े चैप्टर में कर ही रहे हो, तो उसी से रिलेटेड बातें उसी के अंदर कवर हो जाती हैं। अच्छा, AS नंबर, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट AS की बात करें तो AS नंबर 16 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट AS है, और AS नंबर 19 और AS नंबर 20। जी हाँ, ये सारे ए कैटेगरी वाले, मतलब ये हैं कि इन पर वेटेज अच्छी खासी दी जाती है, ठीक है। और मैं कहूंगा AS नंबर 21, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जी हाँ, ये सब ए कैटेगरी के हैं। इनको तो छोड़े बगैर आप गए तो आप ये समझ लो खतरे में जा रहे हो, खतरे में, डेंजर जोन में जा रहे हो, क्योंकि इसके बिना तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। इसके बाद आ जाता है दोस्तों बी कैटेगरी, और बी कैटेगरी में आ जाता है AS नंबर 9, ठीक है, जो कि है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS नंबर 12, इसके अलावा इंप्लॉय कॉस्ट सेगमेंट रिपोर्टिंग। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, थियोरेटिकल केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। AS 23 और AS नंबर 27, मैं इन सारी कैटेगरी को, और AS नंबर 22 रह गया, AS 22 है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बी कैटेगरी के में, मैं इन सब को डालूंगा। इसके अलावा एक AS नंबर 28 है दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इसके ऊपर भी टॉपिक आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, बट मैं कैटेगरी बी दूंगा। और अगर बच्चा पूछता है सर कैटेगरी सी किन को आप डालोगे, तो मैं कैटेगरी सी रिमेनिंग वालों को सबको कैटेगरी सी में डालूंगा, यानी AS नंबर 4, AS नंबर 5, AS नंबर
18, एएस नंबर 24, 25, 26 और 29, ये सब मेरे लिए कैटेगरी सी में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने बताया कि जितने अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो तो ये एएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बी कैटेगरी वाले हो गए और फिर सी कैटेगरी वाले। दिस इज माय एबीसी एनालिसिस फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ऐसी ही और जानकारी के लिए, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे सीए इंटर और सीए फाउंडेशन के लिए एक्सक्लूसिवली ज्वाइन करें ये चैनल, यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।